हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत अभिनंदन आपके अपनी यूट्यूब चैनल एम के टीचिंग पॉइंट में। देश प्रदेश के समस्त लाखों कार्यरत आउटसोर्स कर्मी साथियों से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण आदेश जारी हुए हैं, जो खबरें आ चुकी हैं, उन सभी का विस्तृत निष्कर्ष लेकर के हम उपस्थित हो चुके हैं। आप सभी से निवेदन करेंगे इस महत्वपूर्ण वीडियो को अंत तक जरूर देखें। उत्तर प्रदेश के संविदा कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी खबर आ चुकी है। साथियों, आप अवलोकन करेंगे, आप सभी के समक्ष खबर आ चुकी है कि प्रदेश के 12 लाख शिक्षकों, शिक्षा मित्रों, संविदा कर्मचारियों व उनके आश्रितों को अब राज्य सरकार के कर्मियों की तरह कैशलेस इलाज की सुविधा प्रदान की जाएगी। और इस महत्वपूर्ण चिकित्सा योजना का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी ने कर दिया है। जैसा कि आप यहाँ पर अवलोकन करेंगे, बहुत बड़ी जानकारी आपके समक्ष जो है आ चुकी है। योजना के लाभ के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात कर लें तो खबर साझा की गई है कि किसे क्या लाभ मिलेगा। जैसा कि स्पष्ट है कि 10,000 से ज़्यादा वेतन पाने वाले शिक्षक व कर्मचारी जो स्थायी हैं, 10,000 से अधिक वेतन पाने वाले संविदा कर्मचारियों के लिए किस प्रकार से क्या चिकित्सा योजना का लाभ होगा, जानकारी साझा की गई है। साथ ही अगर 10,000 से कम वेतन वाले हैं, उनके लिए ये योजना किस प्रकार से प्रभावी होगी, वो कंप्लीट जानकारी यहाँ पर साझा की गई है। कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है, लाइव वीडियो भी हमने चैनल के माध्यम से आप सभी के लिए उपलब्ध कराया है। आई होप आप सभी ने उस वीडियो को देखा होगा। तो एक धमाकेदार खबर आप सभी के समक्ष आई है, जैसा कि निष्कर्ष आप यहाँ पर जान रहे हैं। अगली बड़ी खबर आ चुकी है। ग्राम रोजगार सेवक वेलफेयर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश की मांगों के संबंध में संघ के पदाधिकारियों के साथ प्रमुख सचिव ग्राम विकास विभाग उत्तर प्रदेश शासन एवं आयुक्त ग्राम विकास विभाग उत्तर प्रदेश के साथ दिनांक 1/7/2026 को जो बैठक संपन्न हुई, उसका कार्यवृत्त जो है जारी कर दिया गया है। जैसा कि आप अवलोकन करेंगे, क्या कुछ निष्कर्ष है आप यहाँ पर जान रहे हैं। जैसा कि कुछ महत्वपूर्ण मांगे हैं वो यहाँ पर साझा की गई हैं और उन मांगों का निष्कर्ष भी यहाँ पर जानने को मिल रहा है। बहुत बड़ी अहम बैठक है और उस परिप्रेक्ष्य में बहुत बड़ी जानकारी यहाँ पर जो है साझा की गई है। एक और आदेश का उल्लेख करना चाहेंगे जो आयुक्त ग्राम विकास विभाग उत्तर प्रदेश की ओर से जारी हुआ है। कुछ जनपद के नाम मेंशन किए गए हैं। जैसा कि अगर बात कर लें इस आदेश के परिप्रेक्ष्य में, आदेश है मनरेगा योजना अंतर्गत जनपदों में संविदा या आउटसोर्स के माध्यम से कार्यरत कार्मिकों की ईपीएफ की धनराशि, होल्डिंग खाते में जमा कुल धनराशि एवं कार्मिकों के यूएएन खाते में हस्तांतरित धनराशि का विवरण उपलब्ध कराए जाने के संबंध में ये महत्वपूर्ण शासनादेश जो है जारी हुआ है। जैसा कि निष्कर्ष आप यहाँ पर जो है जान रहे हैं। अगर बात कर ली जाए, बहुत बड़ा निष्कर्ष यहाँ पर जो है जानने को मिल रहा है। इसके अलावा बात कर लें तो एक और कैबिनेट बैठक के माध्यम से जो फैसला लिया गया, होमगार्डों को भी 5 लाख के कैशलेस इलाज की सुविधा प्रदान की जाएगी और जानकारी यहाँ पर जो है आ चुकी है। अगली बड़ी खबर कि पंचायतों में मानदेय व वेतन पर खर्च होंगे 1,498 करोड़ रुपए। बहुत बड़ी निष्कर्ष की स्थिति आ गई है। अगर बात कर ली जाए, यहाँ पर आप देखेंगे बहुत बड़ा निष्कर्ष आपको जानने को मिल रहा है जो ये बजट मंजूर हुआ है। साथ ही कैबिनेट बैठक का एक और अहम फैसला आप सभी के समक्ष है। यह है विभिन्न विभागों के कार्मिकों का भत्ता 50% तक बढ़ा है। जानकारी आपने यहाँ पर जानी है। और श्रमिक हितों के दृष्टिकोण से, जैसा कि वाराणसी में मेडिकल कॉलेज, गोरखपुर मुरादाबाद में ईएसआई अस्पताल भी होगा, इस परिप्रेक्ष्य में भी बहुत बड़ी निष्कर्ष की स्थिति कैबिनेट बैठक से आई है। अगली खबर बिहार से कि राज्य के कॉलेजों में 5,000 संविदा शिक्षकों की नई नियुक्ति प्रक्रिया को कोर्ट में चुनौती दी गई है। फिक्स्ड टर्म की जगह संविदा शिक्षक की प्रक्रिया की बात की गई है। तो अवलोकन करेंगे, एक बहुत बड़ा निष्कर्ष यहाँ पर जो है जानने को मिल रहा है। साथियों, अतिथि शिक्षकों ने की 90% ई उपस्थिति की शर्त हटाने की मांग। जैसा कि अवलोकन करेंगे, बहुत बड़ी जानकारी साझा की गई है। ईपीएफओ की सेवाएं अभी शुरू नहीं। बहुत बड़ी जानकारी, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की वेबसाइट का अपडेट किए जाने का काम जो है पूरा हो गया है। तो जैसा कि शिक्षक संगठनों ने ई अटेंडेंस पर सरकार से मांगा जवाब। जैसा कि अगर बात कर ले, मध्य प्रदेश में ई अटेंडेंस को लेकर के लगातार देखेंगे स्पष्ट तौर पर कहीं ना कहीं गतिरोध जारी है। अब जैसा कि यहाँ पर अगर आप अवलोकन करेंगे तो
तो एक और आदेश आप सभी के समक्ष है जो संविदा कर्मियों से रिलेटेड ही आदेश जारी हुआ है। निष्कर्ष आप यहाँ पर जानेंगे, विविध स्थितियों को लेकर के निष्कर्ष जानने को मिल रहा है। अगली खबर है कि पहले 90% उपस्थित रहने पर ही बन पाएंगे अतिथि शिक्षक, कम हाजिरी वाले होंगे बाहर। बड़ी जानकारी यहाँ पर जो है साझा की गई है। यूपीसीएल का स्वयं सहायता समूह कर्मचारियों को तोहफा, जैसा कि निष्कर्ष आप देखेंगे। संशोधित वेतनमान के अनुसार कर्मचारियों का मूल वेतन निर्धारित किया गया है, जैसा कि परिवर्तनीय महंगाई भत्ते की भी बात की गई है। बड़ी जानकारी यहाँ पर जो है साझा की गई है। एक और आदेश आप सभी के समक्ष है जो आप यहाँ पर अवलोकन करेंगे। जो संविदा कर्मी हैं पोर्टल पर कहीं ना कहीं उनके एप्लीकेशंस के वेरिफिकेशन से रिलेटेड ये जो है महत्वपूर्ण आदेश आप यहाँ पर जान रहे हैं जो है जारी किया गया है। एक और आदेश आप यहाँ पर अवलोकन करेंगे, जैसा कि हरियाणा से ही आदेश आया है। अगर आप अवलोकन करेंगे तो जैसा कि आप यहाँ पर देखेंगे, जो संविदा एम्प्लॉइज़ के लिए रूल 2025 को लेकर के जो महत्वपूर्ण जो निष्कर्ष आप देख सकते हैं, बहुत बड़ा आदेश यहाँ पर जारी हुआ है। जैसा कि कुछ और महत्वपूर्ण आदेशों का निष्कर्ष आप यहाँ पर देख रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर देखेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण जो विशेष बैठक उसके परिप्रेक्ष्य में निष्कर्ष साझा किया गया है। एक और आदेश आप यहाँ पर देखेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जैसा कि यहाँ पर देखेंगे स्पष्ट तौर पर बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश आपको जानने को मिल रहा है। जैसा कि कुछ महत्वपूर्ण याचिकाओं के आदेश का भी निष्कर्ष यहाँ पर साझा किया गया है। विविध निष्कर्षों के साथ आप यहाँ पर देखेंगे बड़ी अपडेट साझा की गई है। एक और महत्वपूर्ण आदेश आप सभी के समक्ष है लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश का। यह आदेश है सांदीपनि विद्यालयों में आउटसोर्स पर प्री प्राइमरी हेल्पर उपलब्ध कराने के बाबत ये महत्वपूर्ण जो है आदेश जारी किया गया है। नियमित करने के खिलाफ पुनर्विचार याचिका पर सरकार से मांगा जवाब। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की एकल बेंच ने 25 मई को अतिथि अध्यापकों को नियमित करने और सभी लाभ देने का आदेश दिया था। इस आदेश के खिलाफ अगर बात कर ले, पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब देने का निर्देश दिया है। तो जैसा कि अभी हमने आपको इंगित कराया कि स्वयं सहायता समूह कर्मचारियों का बढ़ाया मानदेय, जैसा कि उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने स्वयं सहायता समूह के माध्यम से कार्यरत कर्मचारियों के मानदेय में संशोधन करते हुए नया कार्यालय आदेश जारी किया है। यह संशोधित व्यवस्था 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होगी। 3 माह से वेतन न मिलने पर आरएलबी के सुरक्षा कर्मियों ने किया हंगामा, जैसा कि बड़ी जानकारी यहाँ पर साझा की गई है। एक और खबर, सेवानिवृत्त से पहले वेतन वृद्धि बहाल करने की लगाई गुहार। बड़ी जानकारी यहाँ पर साझा की गई है। अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को अदालत में चुनौती, नोटिस जारी। नियमित शिक्षकों ने सिंगल बेंच के आदेश में की संशोधन की मांग। एक और बड़ा आदेश, हक मांगने पर नौकरी से निकालना गलत, हाईकोर्ट ने खारिज की सरकार की अपील। 4 दैनिक वेतन भोगी बहाल, पिछला वेतन देने के आदेश बरकरार। बहुत बड़ा आदेश कोर्ट ने यहाँ पर जारी किया है। कर्मचारियों के वेतन तबादले व अन्य मांगों पर जल्द हो फैसला। बहुत बड़ी मांग की गई है, निष्कर्ष साझा किया गया है। राज्य कर्मियों को 1 साल के लिए जीरो बैलेंस अकाउंट की सुविधा। राज्य के स्थायी और संविदा कर्मियों के सैलरी अकाउंट के संबंध में 9 बैंकों के साथ करार को सरकार ने अगले 1 साल के लिए बढ़ाया है। 28 संकुल प्राचार्यों को नोटिस, क्योंकि 100% से कम अटेंडेंस वाले शिक्षकों का वेतन जारी किया। पारा शिक्षकों की संविदा सेवा भी पेंशन में जुड़ेगी, हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आया है। कैशलेस स्वास्थ्य बीमा का ड्राफ्ट तैयार, जल्द ही कैबिनेट में लाएगी सरकार। बड़ी खबर आ गई है। ई अटेंडेंस में शिक्षकों का वेतन नहीं कटेगा, तकनीकी खामियां सुधरेंगी। बहुत बड़ा निष्कर्ष साझा किया गया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय कटौती पर रोक, एरियर्स पर नहीं मिलेगा ब्याज। बहुत बड़ी जानकारी आ गई है। अगला बड़ा आदेश आप सभी के समक्ष है, जो मनरेगा के अंतर्गत सृजित पदों के विरुद्ध 10 वर्षों से कार्यरत कर्मियों का ग्रेड पे आधारित मानदेय के निर्धारण के संबंध में ये महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है और सूचना मांगी गई है। साथियों, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत देखेंगे एक बहुत बड़ा निष्कर्ष साझा किया गया है। एक महत्वपूर्ण आदेश जो है जारी किया गया है। एक और आदेश, मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद की ओर से महत्वपूर्ण आदेश देख सकते हैं जारी किया गया है। मनरेगा की योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायत स्तर पर पदस्थ ग्राम रोजगार सहायकों के पारिश्रमिक भुगतान हेतु निम्नानुसार कार्रवाई की जाए, जानकारी साझा की गई है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये आदेश जारी किया गया है। जैसा कि आप देखेंगे, आपको आदेश के माध्यम से विस्तृत जानकारी प्राप्त हो रही है। महिला मजदूरों के बच्चों की देखरेख होगी, जैसा कि बहुत बड़ी जानकारी साझा की गई है खबर के माध्यम से। 10 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके कच्चे कर्मचारियों के एकमुश्त नियमितीकरण की मांग प्रमुखता से उठी है। बहुत बड़ी जानकारी जो है साझा की गई है। संविदा नियुक्त विज्ञापन के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे विश्वविद्यालय के अतिथि शिक्षक। बहुत बड़ी जानकारी साझा की गई है।
समायोजित होंगे स्वास्थ्यकर्मी। प्रदेश सरकार ने कोविड-19 के दौरान स्वास्थ्य विभाग में सेवारत संविदा कर्मियों को उनकी योग्यता के अनुरूप जो है समायोजित करने का निर्णय लिया है। बहुत बड़ा निष्कर्ष आ चुका है। अपर मुख्य सचिव ने जो है स्पष्ट तौर पर दिशा निर्देश जारी किए हैं। आउटसोर्स लाइनमैनों को बहाल न करने पर अवमानना नोटिस। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने मध्यांचल विद्युत वितरण निगम की प्रबंध निदेशक को अदालत के अंतरिम आदेश का पालन न करने के आरोप में अवमानना नोटिस जारी किया है। शिक्षकों को हर हाल में लगानी होगी ये अटेंडेंस। मंत्री बोले सबके पास मोबाइल, इसमें दिक्कत क्या। बड़ी खबर, राज्य सरकार को मानदेय में अपना हिस्सा बहाल करना होगा। जैसा कि आप देखेंगे, उच्च न्यायालय की जबलपुर खंडपीठ ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं और मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय पर एक बड़ा निर्णय सुनाया है। जैसा कि अवलोकन करेंगे, एक बहुत बड़ा निष्कर्ष है कि 96,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को मानदेय के राज्यांश की जो है बहाली और ग्रेजुएटी के दायरे में महत्वपूर्ण निर्णय न्यायिक राहत मिली है। अगली बड़ी खबर, आउटसोर्स लाइनमैनों को बहाल न करने पर MVNL MD को अवमानना नोटिस जो है हाईकोर्ट ने जारी किया है। जैसा कि आप देखेंगे, एक बहुत ही महत्वपूर्ण निष्कर्ष देख सकते हैं कि अब RKS के कर्मचारियों की भर्ती पर रोक। रिटायरमेंट के 8 साल बाद समान काम के बदले समान वेतन की मांग जो है कोर्ट ने खारिज कर दी है। दैनिक वेतनभोगी की सेवाएं बहाल करने के आदेश, जैसा कि बहुत बड़ा आदेश यहां पर जारी हुआ है। NHM भर्ती में प्रोत्साहन राशि जोड़ने का आदेश जो है जारी हुआ है। स्कूल प्रवक्ताओं का वेतन होगा पुनर्निर्धारित। नियमितीकरण की तिथि के आधार पर दिए लाभ वापस, नए सिरे से तय होगा वेतन। इस वर्ष 18,73,000 बेरोजगारों को मिली रोजगार रोजी रोटी। बहुत बड़ी जानकारी साझा की गई है। आउटसोर्स कर्मचारी भर्ती व वेतन भुगतान में गड़बड़ी की जांच जो है शुरू हो चुकी है। बहुत बड़ी खबर आ गई है। तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 1,20,000, सहायिकाओं को 63,000 एरियर मिलेगा। बहुत बड़ा निष्कर्ष आ गया है। अब लिपिक नहीं सहायक कहलाएंगे कर्मचारी। सरकार के फैसले पर जश्न। अंशकालीन कर्मचारियों को नियमित करें। बहुत बड़ी मांग जो है माननीय मुख्यमंत्री जी से की गई है। पनबस कर्मचारियों के 7 घंटे 30 घंटे बाद हड़ताल खत्म। सरकार ने लागू किया नया DC रेट। संविदा असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती, स्थायी नौकरी का दावा नहीं वाला शपथ पत्र देना जरूरी होगा। श्रमिकों ने कामगार बोर्ड के कार्यालय का किया घेराव। बोले लंबित लाभ जारी नहीं किए तो आंदोलन करेंगे। जी राम जी प्रदेश के हित में नहीं, केंद्र के समक्ष उठाएंगे मुद्दा। 96,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 48 माह का एरियर देने के निर्देश जारी किए गए हैं। कंप्यूटर को चेहरा दिखाओ तभी लगेगी हाजिरी और मिलेगा वेतन। बहुत बड़ी खबर जो है उत्तर प्रदेश के बदायूं जनपद से आ गई है। 420 पंचायत सहायकों का रोका वेतन। बहुत बड़ी खबर जो है बरेली जनपद से आई है। मध्य प्रदेश से एक और आदेश है। PM योजना के अंतर्गत रसोईया सह सहायक की जानकारी के सत्यापन एवं पोर्टल अद्यतन संबंधी कार्रवाई को लेकर के महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है। सचिव माध्यमिक शिक्षा का महत्वपूर्ण आदेश आया है। जैसा कि देखेंगे, बहुत बड़ा महत्वपूर्ण निष्कर्ष है कर्मचारियों की ऑनलाइन दैनिक उपस्थिति को लेकर के। मुख्य विकास अधिकारी का एक महत्वपूर्ण आदेश देख सकते हैं, जैसा कि निष्कर्ष यहाँ पर साझा किया गया है। एक और अहम आदेश, मनरेगा के अंतर्गत सृजित पदों के जो है विज्ञापित 10 वर्षों से कार्यरत कर्मियों को ग्रेड पे आधारित मानदेय के निर्धारण को लेकर के जारी किया गया है। अतिथि शिक्षकों के नियमन पर हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है। बहुत बड़ी जानकारी आ गई है। तो ये थी आज की वो विविध खबरें जो विभिन्न प्रदेशों के आउटसोर्स कर्मी साथियों से रिलेटेड थी। कुछ महत्वपूर्ण कोर्ट के आदेशों का निष्कर्ष आपने जाना है, विविध जो है आदेशों का निष्कर्ष जाना है। आप सभी से निवेदन है आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को शेयर ज़रूर करें और नेक्स्ट वीडियो में जो भी महत्वपूर्ण जानकारियां होंगी आपसे रिलेटेड होंगी, किसी भी प्रदेश से रिलेटेड होंगी, हम विस्तृत निष्कर्ष साझा करेंगे। तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली जानकारियों के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।